आपने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में तो बहुत सुना होगा, क्योंकि वो हर जगह मनाया जाता है। लेकिन क्या आपने अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस के बारे में सुना है? क्योंकि आज पुरुष दिवस है, इसलिए हमारा अगला विश्लेषण दुनिया भर के और खास तौर पर हमारे देश के पुरुषों को समर्पित है। अगर आपके घर में पुरुष हैं तो आज उन्हें यह विश्लेषण जरूर दिखाइए और ध्यान से सुनिएगा। हमारे जो पुरुष दर्शक हैं उन्हें तो सुनना ही चाहिए, लेकिन महिला दर्शकों को भी जरूर सुनना चाहिए, क्योंकि वो पुरुषों को जानती ही नहीं है। मशहूर लेखक हरिशंकर परसाई ने एक बार कहा था कि पुरुष रोते नहीं हैं, लेकिन जब वो रोते हैं तो रोम रोम से रोते हैं। उनकी व्यथा पत्थर में भी दरार पैदा कर सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस है और इस मौके पर हम आपको भारत के पुरुषों की असली व्यथा के बारे में बताना चाहते हैं, क्योंकि हम जानते हैं हमारे देश के पुरुषों की आवाज कोई नहीं उठाता। क्या आपको पता है कि दुनिया के 405 करोड़ पुरुषों में से सबसे ज्यादा 75 करोड़ पुरुष हमारे देश भारत में रहते हैं, और हमारे समाज में इन 75 करोड़ पुरुषों को लेकर एक खास धारणा बनी हुई है। हमारा समाज कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता, असली मर्द रोते नहीं हैं, असली मर्दों को डिप्रेशन नहीं होता, पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा नहीं होती, असली मर्द कभी कमजोर नहीं पड़ते। हमारे समाज ने पुरुषों को एक पत्थर मानकर एक ऐसे दायरे में बांध कर रख दिया है जहां पुरुषों के लिए इंसान होने से पहले एक मजबूत मर्द होना जरूरी है। आज हमने आपके लिए कुछ आंकड़े निकाले हैं जिनमें आपको पुरुषों की पीड़ा और उनका दर्द दिखाई देगा। इन आंकड़ों पर नजर डालिए। भारत में आत्महत्या करने वाले लोगों में 72% सिर्फ पुरुष होते हैं। 57% पुरुषों की आत्महत्या का कारण आर्थिक तंगी होता है। हर साल हार्ट अटैक और हार्ट स्ट्रोक से 86% पुरुषों की ही मौत होती है। 33% पुरुष अपने परिवार की खुशहाली के लिए अपनी बीमारियों को भी छिपा लेते हैं और बीमारियों के साथ ही काम करते चले जाते हैं। 30% पुरुष कभी भी अपने परिवार को यह नहीं बताते कि वो डिप्रेशन में है। 90% पुरुष अपने दफ्तर, फैक्ट्री या दुकान पर काम करते हुए ही दम तोड़ देते हैं। और यह धारणा भी गलत है कि पुरुषों के साथ कभी घरेलू हिंसा नहीं होती। वर्ष 2005 में हर 1000 शादीशुदा पुरुषों में से 7 पुरुषों के साथ घरेलू हिंसा की घटनाएं होती थी, जो वर्ष 2015 में बढ़कर 29 पुरुषों तक पहुंच गया। 2005 में आप सोच लीजिए 1000 में से 7 और 2015 में 1000 में से 29 पुरुषों को पर घरेलू हिंसा होती थी। भारत सरकार कहती है कि जो महिलाएं पढ़ी लिखी होती हैं, जिनके घरों में टीवी है और जिन महिलाओं के पास स्मार्टफोन है, ऐसी महिलाएं अपने पतियों के साथ ज्यादा मारपीट करती हैं, और जैसे जैसे पुरुषों की उम्र बढ़ती जाती है वैसे वैसे उनके साथ होने वाली घरेलू हिंसा भी बढ़ जाती है, और पुरुष समाज में बदनामी के डर से अपनी इस छवि में सिमटा रहता है और इन घटनाओं के खिलाफ कभी भी अपनी आवाज नहीं उठाता, बल्कि इसे छुपाने की कोशिश करता रहता है। ये तस्वीरें आप देख लीजिए। कुछ पुरुषों की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो घरेलू हिंसा का शिकार हो रहे हैं। हमारे समाज ने पुरुषों को इतना पत्थर बनाकर रख दिया है कि अब उन्हें रोने से भी डर लगता है। एक तरफ जहां महिलाएं साल में औसतन 30 से 64 बार रोती हैं, वहीं पुरुष पूरे साल में सिर्फ 6 से 17 बार ही रोते हैं। और ऐसा नहीं है कि उनका दिल रोता नहीं है, दिल तो बहुत रोता है, लेकिन आंखों से आंसू नहीं आते। बहुत सारे पुरुष तो ऐसे हैं जिनकी आंखों से आंसू कभी नहीं निकलते, क्योंकि उन्हें बचपन से ही सिखाया जाता है कि लड़के रोते नहीं हैं और लड़के कमजोर नहीं होते। लेकिन क्या आपको पता है कि पुरुष भी इंसान ही है और उन्हें भी दर्द होता है, और वो भी कभी कभी भावुक हो सकते हैं। लेकिन इतनी सी बात को हमारा समाज कभी समझने के लिए तैयार नहीं होता। पिछले साल एक पुरुष ने सोशल मीडिया पर लिखा कि पुरुष एकांत में रोते हैं क्योंकि उन्हें डर होता है कि कहीं ये स्वार्थी समाज उन्हें रोते हुए देखकर कमजोर न घोषित कर दे। इसके अलावा पुरुषों को उनके जीवन में तोहफे नहीं मिलते, बल्कि उन्हें जिम्मेदारियां मिलती हैं, और पुरुषों को कई बार जिम्मेदारी निभाने वाली मशीन समझ लिया जाता है। एक पुरुष को बचपन से ही सिखाया जाता है कि उसे अपने परिवार का सहारा बनना है, छोटे भाई को पढ़ाना है, बहन की पहले शादी करनी है, फिर अपनी करनी है, परिवार के लिए नया घर खरीदना है,
परिवार और बच्चों के लिए नई गाड़ी खरीदनी है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, घर के तमाम बिल भरने हैं, इंस्टॉलमेंट देनी है, ईएमआई देनी है, और वो सब करना है जो उसके परिवार के लिए आवश्यक है। एक पुरुष अपनी पूरी जिंदगी एक अच्छा बेटा, एक अच्छा भाई, एक अच्छा पति और एक अच्छा पिता बनने की कोशिश में बिता देता है, और इस सब में वो खुद को भूल जाता है और इसकी वो कभी किसी से शिकायत भी नहीं करता। पुरुषों पर शुरुआत से ही यह दबाव रहता है कि वो महिलाओं के साथ भेदभाव करते हैं, और इसमें काफी हद तक सच्चाई भी है। हो सकता है बहुत सारे पुरुष करते भी हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि बहुत सारे मामलों में खुद पुरुषों के साथ भेदभाव होता है। आज ना तो पुरुषों का कोई आयोग है हमारे देश में, ना कोई मंत्रालय है, ना कोई संस्था है, और ना ही ऐसे कानून हैं जो पुरुषों को घरेलू हिंसा के मामलों में न्याय दिलाते हों। लेकिन इसके बावजूद पुरुष खामोश रहते हैं। कभी उन्हें गलत मामलों में फंसा दिया जाता है, कभी अदालतों के चक्कर काटने पड़ते हैं, कभी नौकरियां चली जाती हैं, तमाम तरह की चीजें पुरुषों के साथ होती हैं, दुष्प्रचार होते हैं। लेकिन पुरुष चुपचाप, हमारे देश के जो 75 करोड़ पुरुष हैं, ये सहते चले जा रहे हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे भी होते हैं जिनके साथ वाकई में नाइंसाफी हो रही है। हमारे देश के पुरुष तो ये तक नहीं कहते कि महिला दिवस मनाने वाला ये देश हर साल पुरुष दिवस क्यों नहीं मनाता, पुरुष दिवस को भूल क्यों जाता है, और क्या पुरुष हमारे समाज में सिर्फ जिम्मेदारियां निभाने के लिए ही होती हैं। ये बात आज सबको कड़वी लगेगी, लेकिन सच यही है कि इन अवसादों के कारण भारत में पुरुष औसतन 69.5 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, यानी उनकी औसत उम्र 69.5 वर्ष है, जबकि महिलाएं औसतन 72 वर्ष की उम्र तक जीती हैं। जिस दिन हमारे समाज ने पुरुषों को उनकी भावनाओं के लिए जज करना छोड़ दिया, उन्हें आंकना छोड़ दिया, उस दिन भारत के पुरुष अपने कंधों को काफी हल्का महसूस करेंगे और हमारे देश में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस खबर के आखिर में हम आपसे यही कहना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसा पुरुष है जिसने आपके लिए कभी कुछ अच्छा किया हो, तो अब भी देर नहीं हुई है। आप उसे मैसेज करके, फोन करके, उसे मिलकर आज अंतर्राष्ट्रीय पुरुष दिवस की बधाई दे सकते हैं, और उसे जो कुछ भी उसने आपके लिए किया है उसके लिए धन्यवाद दे सकते हैं। बहुत सारे पुरुष आज भी ऐसे हैं आपके आसपास, आपके परिवार में, आपके दोस्तों में, जो आदर्श पुरुष होंगे, जिन्होंने अपने बारे में नहीं सोचा होगा, दूसरों के बारे में ही सोचा होगा, जिन्होंने अपनी इच्छाओं को मारकर अपने परिवार की इच्छाओं को पूरा किया होगा, जिन्होंने अपने सपनों को भूलकर अपने परिवार के सपनों को पूरा किया होगा, जिन्होंने अपने सपने तोड़कर अपने बेटे के सपने पूरे किए होंगे, अपनी बेटी के सपने पूरे किए होंगे, अपने माता पिता के सपने पूरे किए होंगे, या फिर अपनी पत्नी का ध्यान रखा होगा, अपनी बहन का ध्यान रखा होगा। अपने कंधों पर जिम्मेदारियों का पहाड़ उठाने वाले पुरुषों को ज्यादा कुछ नहीं चाहिए आपसे। अगर उन्हें अपनों का साथ और उनकी थोड़ी सी प्रशंसा मिल जाए, तो पुरुष सिर्फ इतने से खुश हो जाएंगे। उन्हें कोई तोहफे नहीं चाहिए, महंगी चीजें आपसे नहीं चाहिए, सिर्फ एक बार उनका धन्यवाद दे दीजिए। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि ऐसे पुरुषों के प्रति अपना आभार व्यक्त करना भूलिएगा मत, और उनके योगदान का पूरा सम्मान करना शुरू कीजिए।